हमारा नाम ताज मोहम्मद है। हम इधर तेले बेच रहा हूँ, क्विटा से है, हमारे घर भी है। और तेली 3 रुपये का लेना है, 5 रुपये का बेचता है, रोज़ 100-150 रुपये कमाए है। वो उसमें सब्ज़ी लेना है, वो घर रहता है, खाएगा। स्पेशली पिछले 10 सालों में एक उभर के प्रेशर ग्रुप की तरह एनजीओ सामने आई हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ ने और प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट के साथ मिल के काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से एक बड़ा चंक जो फॉर्मल एजुकेशन से बाहर था बच्चों का, वो अब विद इन उसमें आ गया है। लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन तक फोकस है। अब आपने जहाँ तक बैठक की बात की कि आज भी आप किसी भी कच्चे वादी स्कूल में जाएं तो वहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा होगा स्कूल में, लेकिन अगर उससे आप पूछेंगे कि कल को वो क्या बनेगा, तो वो दर्जी बनेगा यही कहेगा, या फिर वो किसी कारखाने में काम करने का सोचता है या कोई मैकेनिक बनने का सोचता है। तो वो इसलिए क्योंकि ये इस इलाके के जो लोग हैं उनको रियलिटी का हर रोज़ सामना करना होता है। बच्चे जो हैं रोड्स पर घूम रहे हैं, कोई उनके बारे में मालूम नहीं, कोई स्कूलिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि एजुकेशन के लिहाज से भी शहर के साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि उनको जो है स्कूल्स प्रोवाइड की जाएँ, टीचर्स वगैरह जो हैं हों। कुल हम लोगों का अब विज़न भी है कि खुशहाल पाकिस्तान हो, जहाँ पे तालीम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ पे सेहत हो और तंदुरुस्ती हो। और पाकिस्तान की जो यूथ है, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आके हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलकर काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। फिर एज अ यंग प्रोफेशनल भी वो इसको कंटिन्यू कर सकें। तो हमें मोटिवेट करना है उन लोगों को। और मैं कहती हूँ कि काम बहुत है, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में हफ्ते में 1 घंटा इन सब लोगों के लिए वक्फ कर दें तो मेरा ख्याल है सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकती है। अपने अंदर सिविल सेंस को उजागर करें तो हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकती है। और हर इंडिविजुअल, एक आम आदमी ये चीज़ सोच रहा है कि मैं करना चाहता हूँ मगर कैसे करूं। तो प्लीज़ आइए और आगे बढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह में आपके साथ है। जिंदगी कुछ यूं भी इम्तिहान लेती है। खेलने कूदने की उम्र में मासूम बच्चे छोटे छोटे ख्वाबों के साथ बाजारों और होटलों पर मुख्तलिफ काम करते नजर आते हैं। ये भी स्कूल जाने का ख्वाब देखते हैं, तफरीही मकामात पर जाने की हसरत लिए हुए हैं। लेकिन घरेलू माशी तंगदस्ती इन बच्चों को सड़कों पर गाड़ियां साफ करने और मुख्तलिफ अशिया बेचने पर मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से ये बच्चे इन रफाही इदारों में तालीम से महरूम रहते हैं। हम इधर तेले बेच रहा हूँ, 3 रुपये का लाया, 100-150 रुपये का मैं अबू को देता हूँ, वो बाज़ार जाएगा, सब्ज़ी लाया हमको खाता है। और बचत नहीं है हमारा, और सब्ज़ी सब कुछ महंगाई है इधर, और मैं क्या खाता। सड़कों पे बच्चे आते कहाँ से हैं? आप ये मत देखें कि जो बच्चा आ गया है उसका करना क्या है। पहले आप एक ये डिज़ीज़ है, एक ये पैरासाइट है जो आहिस्ता आहिस्ता से हमारी जड़ें खोखली कर रहा है। हमें ये देखना है कि ये बच्चा एक सड़क पे पहुंचता कैसा है, इसका रूट कॉज क्या है। वही मैंने आपसे बात की कि अगर एजुकेशन आप फ्री प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, तो यही इसी बच्चे को आप ज़बरदस्ती नहीं लेकिन एक टैक्टफुली आप सड़क से उठा के उसको स्कूल के अंदर ला रहे हैं। फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके पास एक बड़ा गोल होगा, और फिर जॉब्स थर्ड फेज़ में आ जाती हैं, चाहे वो मैट्रिक में हो या उसके बाद। घर के लिए उसे कुछ कमाना है, आप उस लेवल की जॉब्स का अरेंजमेंट करें। तो लाइक आई सेड, ये कोई एक एनजीओ नहीं कर सकती, ये कोई 10 एनजीओज़ भी मिलके नहीं कर सकती, इसमें गवर्नमेंट को भी एनजीओज़ के साथ मिलके काम करना होगा। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉपर्ली करनी है तो बैठ के इस तरह नहीं हो सकता कि बेसिकली आपने जब बच्चे गैदर किए और जाके उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके पीछे भी गैंग्स काम कर रहे होते हैं जो उनसे रोडों पे इस तरह काम करवा रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डिबेट टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि मतलब आप उस चीज़ की डेप्थ में जाएंगे तो आपके सामने 10 और कहानियाँ खुल के निकलेंगी जो आपको पहले पता भी नहीं था। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो काफ़ी हमारी कंट्री में किसी चीज़ की आप डेप्थ तक जाते हो तो आपको 10 चीज़ें और सामने खुल के नज़र आती हैं। तो उसी सिलसिले से मतलब जितना हमसे हो सकता है, जिस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बेसिकली ज़रूरत है और हम लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं,
उस सेक्टर में हम लोग अपनी पूरी एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कई बच्चों को जो है अभी आपने देखा कि फ्लड अफेक्टेड जो फैमिलीज़ थी यहाँ आ गए या सेटल हुए, लेकिन कभी हमने ये उसके बारे में सोचा भी नहीं कि ये बच्चे जो 1-2 साल के लिए यहाँ सेटल होंगे, इनकी एजुकेशन का क्या होगा, इनको कौन एजुकेट करेगा। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये NGOs ले रही हैं इस तरह से, जैसा कि शेयर ने लिया कि जी एजुकेशन की तरफ भी जो है वो आएँ और टीचर्स प्रोवाइड करें। और वो बच्चे जैसे आपने कहा कि रोड साइड पे खेल के आज इनका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, मुस्तकबिल रहेगा, और ये वापस भी जाते हैं तो पता नहीं इनको मतलब उस मेयार पे पहुंच सके नहीं, और वालिदैन की तो ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़े। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये जारी रहना चाहिए। हमारी सोर्स ऑफ फंडिंग जैसे मैंने आपको बताया हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं वो अपनी पॉकेट मनी देते हैं या अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से हम लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, और उसी से हम अपनी एक छोटे सा ये सोशल नेटवर्क जो है चला रहे हैं। देखिए, अगर इस वक्त शहर के पास गैब से बहुत ज़्यादा फ़ंड्स भी आ जाएं तो उसका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन उसकी हमारे लिए इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे पास उतना ही ज़्यादा मैन पावर भी होना चाहिए, हमारे पास उतने ही ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होनी चाहिए, हमारे पास यूथ की उतनी ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनकी एनर्जी की ज़रूरत है। फ़ंड्स आपके पास कम भी हों, लेकिन अगर आप में एनर्जी है और आपके साथ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बिलीव मी उस वक्त फ़ंड्स जो है इतना इंस्ट्रूमेंटल रोल नहीं कर सकते जितना 10 लोगों की एनर्जीज़ मिलके कर सकती हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि मेरा फोकस इस वक्त होगा कि मुख्तलिफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस वहाँ पे जाके बच्चों को जगाया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए कि जिस इन्वायरमेंट में वो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं इसकी शक्ल 10 साल बाद कैसी होगी अगर इन्होंने आज कुछ मेहनत नहीं की अपनी सोसाइटी को में बेहतरी लाने की। जिनके पास है, जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है जिनको, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हेल्प करें। जिनके पास नहीं है उनसे तो हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन पीपल हु आर फॉर्चुनेट इनफ एंड दे हैव द रियलाइजेशन दे शुड एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे लोग नहीं हैं इस मुल्क में, हैं, बिल्कुल हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल मतलब कि जैसे फॉर इंस्टेंस फंड्स के अभी फ्लड्स की मैंने बात की, इस ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट ओनली बेसिकली आई गॉट टू नो मैनी पीपल हु आर जस्ट विलिंग कि आप बताएं हमें किधर किस तरह हेल्प करना है।